भीमा नाम का एक ग्वाला तबलापुर गांव में अपनी बीवी चंपा के साथ हंसी खुशी रहता था। भीमा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। चुट्टन भैया, अरे ओ चुट्टन भैया, जरा कोई बर्तन ले आओ, दूध ले लो। अरे भीमा तुम लाओ, इसमें दूध दे दो। तुम्हारे तबेले का दूध तो बहुत शुद्ध होता है, कोई मिलावट नहीं, वरना आजकल के दूध वाले तो ना जाने कितनी मिलावट करते हैं। अरे भैया, मिलावट करके मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोग भी तो मेरे परिवार के सदस्य हो। आप लोगों को मिलावट भरा दूध कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी ये ईमानदारी नहीं तो तुम्हारा नाम ऊंचा किया हुआ है सभी गांव में। चलो भैया, मैं अब चलता हूँ, मुझे और भी घरों में दूध पहुँचाना है। भीमा पूरे गांव भर में दूध देकर अपने घर चला जाता है और अपनी गायों को चारा खिलाने लगता है। संतो बंतो, लो चारा खा लो। जी आ गए आप? संतो बंतो और मैं कब से आपकी राह देख रहे थे। अरे हाँ चंपा, वो जरा चुट्टन भैया ने बातों में लगा लिया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लो आज की कमाई संभाल कर रखो। अरे वाह, आज की कमाई तो कितनी अच्छी हुई है। हाँ, गांव में सब लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं, अपने आप पैसा बढ़ाकर दे देते हैं। गांव के सभी लोग कितने अच्छे हैं। चलो मैं जरा खेत होकर आता हूँ, तुम और संतो बंतो और अपना ध्यान रखना। अरे ओ भीमा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस अपने खेतों पर जा रहा था बट्टुक भैया, मेरी गैया के लिए चारा काटने। भीमा, तुम हमारे गांव में दूध बेचने मत आया करो। जब से तुम हमारे गांव आने लगे हो, कोई हमसे दूध लेता ही नहीं है। अरे भैया, मैं कहाँ आता हूँ आपके गांव? गांव वाले लोग मुझे खुद बुलाते हैं, और अगर मैं किसी दिन नहीं आता हूँ तो वो लोग मेरे तबेले से ही दूध लेने आ जाते हैं। क्यों, तुम्हारे तबेले के दूध में ऐसा क्या है जो मेरे तबेले के दूध में नहीं है? अरे भैया, मैं क्या बताऊं, ये तो तुम गांव वालों से ही पूछो। अच्छा, मैं चलता हूँ, वरना यहीं खड़े खड़े शाम हो जाएगी। राम राम। गांव वाले इतनी दूर इसके तबेले में दूध लेने चले जाते हैं, ऐसा क्या है इसके दूध में? गांव वालों से पता लगाना पड़ेगा। अरे, आप तो खाली हाथ आई, दूध नहीं लेना क्या? नहीं नहीं, हमें तुमसे दूध नहीं लेना, अभी भीमा दूध वाला आता ही होगा, हम तो उसी से दूध लेंगे। अरे ये तो गलत बात है। अपने गांव के गांव वाले को छोड़कर आप किसी दूसरे गांव के गांव वाले से दूध लेती हैं। हाँ हाँ, कभी तुमने अपने तबेले का दूध देखा है? कितना पतला और कितना महंगा होता है। भीमा बिना मिलावट का दूध दे के जाता है, वो भी किफायती दामों में। जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए दूध तुमसे। अच्छा तो ये बात है। इस भीमा के चक्कर में मेरा पूरा धंधा ही चौपट हो गया। ऐसा ही चलता रहा तो गांव में कोई भी मुझसे दूध नहीं लेगा। इस भीमा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट्टुक भीमा के घर जाता है और भीमा को अपने गांव में दूध बेचने के लिए फिर से मना करता है। भीमा, तुम हमारे गांव मत आया करो। तुम्हारा इतना बड़ा गांव है, तुम उसी में दूध बेचकर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। अरे भैया, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हारे गांव नहीं जाता। लोग मुझे बुलाते हैं, यहाँ खुद चल के मेरे पास आते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
अब तुम जाओ, मुझे दूध बेचने जाना है। ए जी सुनिए, मैं पास के गांव में ही अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। आप दूध बेचकर जल्दी घर आ जाइएगा। संतो बंतो घर पर अकेली रहेंगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा और इन्हें चारा भी खिला दूंगा। ये भीमा और उसकी पत्नी दोनों आज घर पे नहीं हैं, तो क्यों ना मैं इनकी गायों को ही बीमार कर दूं। ना रहेंगी गाय, ना बचेगा दूध। जब गाय ही दूध नहीं देंगी तो ये भीमा क्या बेचेगा। भीमा के जाते ही बटुक गाय के चारे में कुछ दवाई मिलाकर उन्हें खिला देता है। उस मिलावटी चारे को खाते ही भीमा की गाय बेहोश हो जाती है और बटुक वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर भीमा घर वापस आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे बेटा, इतनी धूप है और मुझे अपने घर जाना है। यहाँ आसपास कोई कुआं भी नहीं है जिससे मैं पानी पी लूं। अरे अम्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम करके आता हूँ। अम्मा, पानी तो कहीं नहीं मिला, लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा दूध बच गया है। आप उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकती हो। लेकिन बेटा, दूध तो महंगा होगा और मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हो और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। चुप चुप जियो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम कितने नेक दिल इंसान हो। आज तुमने मेरी मदद की है। कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझ बुढ़िया को याद जरूर करना। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। अम्मा और भीमा दोनों ही अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तभी भीमा अपने घर पहुँचता है और अपनी गायों को देखकर हैरान रह जाता है। संतो बंतो, तुम ऐसे क्यों सो रही हो? क्या हुआ? उठो संतो बंतो। ए जी, ये क्या हुआ हमारी संतो बंतो को? देखो ना, मैं कब से इन्हें जगा रहा हूँ, ये जगती ही नहीं। अरे मेरी संतो बंतो, क्या हो गया तुम्हें? ए जी, संभालिए खुद को। अब हमारी संतो बंतो ठीक हो जाएंगी। अब गांव के वैद्य जी को बुला कर लाइए। भीमा और चंपा को रोता देख गांव वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ भीमा, तुम रो क्यों रहे हो? भैया जी, संतो बंतो को कुछ हो गया है, ये होश में ही नहीं आ रही हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। व्यक्ति वैद्य जी को लेकर भीमा के घर आता है और वैद्य जी दोनों गाय संतो और बंतो की जांच करते हैं और उन्हें एक काढ़ा बनाकर पिलाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी गाय अभी ठीक है, लेकिन ये अब कभी दूध नहीं दे सकेगी। ऐसे कैसे हो सकता है वैद्य जी? तुम्हारी गायों को किसी ने कोई दवा दी है जिससे कि वो कभी दूध नहीं दे सकती। क्या कोई मेरी गायों को ऐसी दवाई क्यों देगा? ऐसा कौन कर सकता है? वैद्य जी वहां से चले जाते हैं और भीमा बहुत उदास हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों गाय भी होश में आ जाती हैं और उन्हें चंपा चारा खिलाती है। ए जी, अब अगर हमारी गाय दूध नहीं दे पाई तो हम गांव में दूध कैसे बेचेंगे? तुम परेशान मत हो चंपा, तुम बस संतो और बंतो का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। किसी ने मेरी गाय को ऐसी दवाई खिला दी जिससे वो कभी दूध नहीं दे पाएंगी। अब मेरा घर कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो बेटा, शायद तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। लो बेटा, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जो भी इच्छा मांगोगे वो जरूर पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कभी कोई बेईमानी का काम किया तो ये अंगूठी काम नहीं करेगी। जादुई अंगूठी? ऐसी भी कोई अंगूठी होती है अम्मा? हाँ बेटा, ये मेरी माँ की अंगूठी है। मेरी माँ ने बहुत सारे प्रयासों के बाद ये अंगूठी बनाई। आपकी माँ की अंगूठी? तो ये तो आपकी अंगूठी हुई।
तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अरे बेटा, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है और अब तो मेरी उम्र हो गई है, मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, इसलिए मैं ये अंगूठी तुम्हें दे रही हूँ। तुमने मुझ बुढ़िया की मदद की तो आज मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। धन्यवाद अम्मा जी। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अपनी ईमानदारी और नेकी कभी खत्म मत होने देना। भीमा अंगूठी लेकर अपने घर चला जाता है और हाथ में अंगूठी पहनकर अपनी गायों के ठीक होने की इच्छा मांगता है और गाय के सर पर अपना हाथ फेरता है। तभी उसकी गायों के थन से दूध अपने आप निकलने लगता है। ये देख भीमा और चंपा बहुत खुश हो जाते हैं और पहले जैसे ही अपना जीवन जीने लगते हैं।